Assalamu alaikum students. How are you all? Okay, today as we discussed yesterday that we will be learning about parts of speech. Today we are going to talk about one of the very important parts of speech, which is noun. Yes please, which is noun. आज हम नाउन के बारे में जो है ना वो पढ़ेंगे. नाउन क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं और उसमें जो कुछ भी टॉपिक्स आते हैं वो सब हम पढ़ेंगे. ठीक है. अच्छा, नाउन को अगर हम डिफाइन करें तो नाउन को सिंपली हम कहते हैं नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. वैसे तो आप इसको कह सकते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. दैट मीन्स कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट, अराउंड दिस प्लेनेट और बियॉन्ड दिस प्लेनेट which has its name, जो कुछ भी मौजूद है जिसका नाम है वो नाउन है. नाउन का मतलब ही क्या होता है? नाम. हम जिसको कहते हैं इस्म, उर्दू में हम क्या कहते हैं? इस्म. हम समटाइम्स पूछते हैं कि आपका इस्म मुबारक क्या है, विच मीन्स कि आपका नाउन क्या है. If we ask somebody what is your noun, that's the same as we ask what is your name. इज इट क्लियर? तो नाउन क्या है? नेम है. अगर मैं कहूँ जो है ना वो इसका जो है ना वो नाम क्या है तो आप कहेंगे मार्कर है. इसका नाम क्या है तो आप कहेंगे सर कोट है. इसका नाम क्या है तो आप कहेंगे सर नोज़ है. ठीक है. और इसका नाम क्या है आप कहेंगे सर ईयर है. तो इस तरह से ये जितने भी नाम हैं चीज़ों के, इंसानों के, जानवरों के, स्पेस में जो चीज़ें हैं उनके, परिंदों के, हवा के सब क्या हैं? ये नाउन है. तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या नाउन इज द नेमिंग वर्ड. ये नेमिंग, नाम देना. मैंने कल कहा था आप लोगों को कि ये नाम देता है. इसका काम है नाम रखना. जैसे घर में होते हैं ना बड़े बूढ़े गांव में, वो नाम रखते हैं कि भाई फलाने का नाम तो अल्लाह बचाओ रखो. अब एक बंदे ने, बड़े ने बोल दिया अल्लाह बचाओ नाम रखना, तो अल्लाह बचाओ नाम रखना है. वालदेन अगर थोड़े जदीद दौर के हैं, नाम अगर चेंज भी रख लें, लेकिन वो तो भाई मेरे लिए तो अल्लाह बचाए ही होगा, बाकी तुम लोगों की मर्ज़ी है. ठीक है. तो नाम रखने का काम किसका है? नाउन का है. अब वो तो सिर्फ मैंने आपको ऐसे बताई थी छोटी सी. अच्छा, इसमें फिर जो है ना वो हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं इसकी. पहले हम दो टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. एक है प्रॉपर, दूसरा कौन सा है? कॉमन. प्रॉपर मतलब खास होगा, स्पेसिफिक, पर्टिकुलरली हम किसी को नाम देंगे. आप कितने लड़के बैठे हुए, लेकिन हमारे पास, आपका नाम क्या है? इरशाद. वालिद साहब का नाम क्या आपके? इरशाद अहमद. हमारे पास एक ही है. और हमारे पास इफ्तिखार एक ही है. यहाँ पर आप बॉयज तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन इफ्तिखार एक ही है. जाहिद, अब बाबा का नाम क्या है? क्योंकि जाहिद हमारे पास दो हैं तो हम उसको और स्पेसिफिक करने के लिए क्या करें, उसके वालिद साहब का नाम भी ऐड करेंगे. जाहिद अली मोहम्मद हमारे पास एक ही है. ठीक है. हमारे पास साकिब एक ही है. आपके पास अल्लाह बख्श एक ही है. ठीक है. इस तरह से ये सारे के सारे क्या हैं? अगर मैं कहूँ इस स्कूल का नाम लूँ, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बदीन, बदीन में मैन स्कूल एक ही है. बात समझ रहे आपको? अगर हम कहें हनफिया मॉस्क विच इज़ ऑन शहबाज रोड, जो बदीन में हमारे शहर में है, तो वो एक ही है, उसका स्पेसिफिक नाम है. लेकिन अगर मॉस्क कहें, मस्जिद कहें, वो तो बहुत सारी हैं. स्कूल्स कहें तो वो तो बहुत सारे हैं. पाकिस्तान एक ही है. ठीक है. कंट्री ज़्यादा हैं. इंडिया एक ही है, कंट्रीज ज़्यादा हैं. बदीन जो है हमारा ये एक ही है, सिटीज़ डिस्ट्रिक्ट्स ज़्यादा हैं. तो एक है प्रॉपर, एक है कॉमन है. और अगर मैं कहूँ साकिब, तो साकिब कौन सा नाम है? ये प्रॉपर है. और अगर मैं कहूँ ये लड़का है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा. इस तरह से अगर मैं नाम लिखूँ सिटी का, अगर मैं कहूँ कराची, प्रॉपर है. और अगर मैं कहूँ सिटी लिखूँ, क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा. इन द सेम में अगर मैं लिखूँ पाकिस्तान, तो क्या है? ये प्रॉपर है. और अगर मैं लिखूँ कंट्री, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब ये कि प्रॉपर जो होगा वो पर्टिकुलर होगा, स्पेसिफिक होगा, किसी खास मखसूस चीज़, जगह के लिए, बंदे के लिए. लेकिन कॉमन जो होगा वो सबके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसी जो है ना वो किस्म की चीज़ के लिए, किसी बंदे के लिए. मैं लिखा मैन, तो सभी के लिए होता है.
वुमेन तो सभी के लिए होता है, लेकिन अगर नाम ले लिया जाए, ठीक है, नाम मैं नहीं ले रहा, शीला, मुन्नी और क्या है, रज़िया, गुंडों में फंस गई, ये रज़िया, शीला, मुन्नी ये प्रॉपर नाउन है। क्या है ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं। लेकिन अगर हम कहें लड़की, औरत, लड़का, आदमी, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमन है। तो प्रॉपर और कॉमन का समझ में आ गया आपको। एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब भी प्रॉपर नाउन लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लिखा जाएगा। इस चीज़ को जहन में रखना है आपने। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, प्रॉपर लेटर किससे शुरू होंगे, कैपिटल लेटर से। स्मॉल ABC या स्मॉल लेटर से आप जो है ना वो नहीं लिखेंगे, जो है ना वो प्रॉपर नाउन्स को। हाँ, कॉमन नाउन्स को आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन नाउन भी इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस आ रहा हो, सेंटेंस को बिगिन कर रहा हो, तो उसका फर्स्ट लेटर वैसे ही जो है ना कैपिटल होगा। मतलब लेटर की बिगिनिंग जो लेटर होगा फर्स्ट वर्ड का, तो वो तो कैपिटल ही लिखेंगे आप। लेकिन अगर बीच में कहीं या बाद में कहीं आ रहा है कॉमन नाउन, तो उसको कैपिटल लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये दो जो है ना वो थे हमारे पास, कॉमन और फिर प्रॉपर। उसके बाद हम आते हैं हमारे पास, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का फ़र्क बता दूं मैं आप लोगों को। यस प्लीज़। मुर्दा अगर खाली हम कहें डेड बॉडी कहें तो डेड बॉडी कॉमन है, लेकिन वो किस बंदे की है उसका तो फिर नाम लेना पड़ेगा ना हमें, तो वो प्रॉपर ना हो जाएगा कि फला बंदे की डेड बॉडी है तो फिर प्रॉपर हो जाएगा। डेड बॉडी कॉमन है, मीन्स कि डेड बॉडी तो कोई भी हो डेड बॉडी होगी। हम कहें सजाद की डेड बॉडी है, ठीक है, तो वो फिर प्रॉपर हो जाएगा। माजरत के साथ ऐसे मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं एब्स्ट्रैक्ट और वैसे ना हमारे पास ये दो ही नाउन जो है ना होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। आपका कॉमन प्रॉपर इस कंक्रीट में आ जाएगा। अब देखें, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होगा जिसको ना आप टच कर सकते हैं, ना आप नहीं, छूना टच करना की बात हो गई ना टच कर सकते हैं, ना आप उसको देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन नॉट बी सीन और कैन नॉट बी टच्ड। लाइक आप वो इमोशंस के, स्टेट्स के, फीलिंग्स के नाम होते हैं। जैसे कि आपने लव देखा है, प्यार देखा है, आपने बंदा देखा होगा, आपने नफरत देखी है, आपने ऑनेस्टी, हैट्रेड जिसको हम कहते हैं नफरत को, आपने ऑनेस्टी देखी है, आपने बचपना देखा है जिसको हम चाइल्डहुड कहते हैं, आपने फ्रेंडशिप देखी है। ये जितने भी हैं ये स्टेट्स के, ऑनेस्टी जैसे क्वालिटी हो गई, ठीक है, इन सब के नाम, थेफ्ट जिसको हम कहें चोरी हो गई, तो इनको हम नहीं देख सकते, लेकिन ये भी नाम है। क्या है ये? मुझे वो आ रही है, क्या होती है यार? नहीं 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 नहीं, मुझे आ रहा है, सॉरी यार, मैं सिंधी में चला गया था। हम सिंधी में उसको ना फेमिनाइन कंसीडर करते हैं। मुझे वो आ रहा है, क्या आ रहा है? गुस्सा। आप देख नहीं सकते, आप मुझे देख सकते हैं। मेरा जो ये अपना हेड ब्रो है, इसको आप देख सकते हैं। फ्रॉनिंग जो है ना वो आइज होंगी, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन आप गुस्से को नहीं देख सकते। एंगर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हंगर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बस समझ आ रही आपको? अच्छा, कंक्रीट में क्या हो जाएगा फिर? कंक्रीट वो सारे नाउन है जिनको आप छू सकते हैं। जैसे कि मोबाइल कवर है, छू सकते हैं, हार्ड है, डेस्क है, ये कीज़ का बंच है, ये सब आप देख सकते हैं, मार्कर्स हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन है। क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद हम आते हैं हमारे पास, अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ना मोस्टली सब नहीं, मोस्टली हम क्या करते हैं? सफिक्सेस ऐड करने से बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास मैंने कहा था ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, वाई लगा दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। हमारे पास चाइल्ड है, चाइल्ड क्या है? एक कॉमन नाउन है, इसको आप जो है ना हुड लगा दो, क्या हो जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। हमारे पास फ्रेंड है, ये कॉमन नाउन है, और हम इसको अगर शिप ये सफिक्स लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। हमारे पास ये है क्रिएट, जो कि वर्ब है, इसको आप आई जो है ना ये सफिक्स लगा दो, क्रिएटिविटी। अब आपने ये इसको लगा दिया तो ये क्या हो गया? क्रिएटिविटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया।
हमारे पास लफ्ज़ है गवर्न, क्या है? गवर्न मीन्स के हुकूमत करना, गवर्न करना। इसको आप MENT सफिक्स लगा दो, हो जाएगा गवर्नमेंट। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका। ऐसे एम्प्लॉयमेंट है, इंटरटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब आते हैं हमारे पास कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन्स भी होते हैं। पहले हम कलेक्टिव नाउन को पढ़ लेते हैं। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये नाम होता है किसी कलेक्शन का। जैसे अगर मैं कहूँ ये कीज़ हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ ये बंच ऑफ कीज़ है, मतलब इसमें 5-6 या उससे ज़्यादा कीज़ हैं, तो ये बंच कलेक्टिव नाउन है। मैं देखूं अगर परिंदे बहुत सारे उड़ते हुए आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग टूवर्ड्स अस। फ्लॉक हो जाएगा लफ्ज़, क्या हो जाएगा? हम बंच भी कह सकते हैं, हम फ्लॉक भी कह सकते हैं। फिर मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ जो है ना, वो हमने सारे बच्चों को बिठाया एक रूम में, हमने कहा ये क्लास है, सारे बच्चे आ गए। भाई क्लास स्टैंड अप, तो सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। क्लास सिट डाउन, तो पूरे बच्चे सारे बच्चे बैठ जाएंगे। तो क्लास हमने नाम दे दिया। हमने कचरे का ढेर देखा, हमने कहा ये हीप है, क्या ये? हमने जो भेड़िए होते हैं उनका जो है ना वो देखा, झुंड देखा, हमने कहा ये पैक है। फिर देखा कि हमने बहुत सारे शेर हैं और शेरनियाँ हैं और फिर बच्चे हैं, इनके कब्स हैं, वो सारे मस्ती कर रहे थे, हमने कहा ये प्राइड है, क्या है? ये अब कलेक्टिव नाउन भी है, साथ में प्राइड। हम वेरी गुड, टीम है हमारे पास। बहुत इजी जो है ना वो। लाइब्रेरी है, बुक्स का मजमूआ, उसको हमने एक नाम दे दिया, लाइब्रेरी जी। वेरी गुड। आर्मी है हमारे पास, हमने उसको सिर्फ एक नाम दे दिया, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। कंपनी है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? दैट मीन्स अ कलेक्शन नाउन इज द नेम फॉर अ कलेक्शन। किसी कलेक्शन का एक नाम हो, वो फिर चीज़ों का हो, पर्सन्स का हो। जैसे कि हमने नाउन को डिफाइन किया था, किसी भी पर्सन्स का, थिंग्स का, प्लेसेस का, कलेक्शन का नाम। टाउन हम कह देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, प्लेसेस होती हैं टाउन में, दुकान भी होते हैं, घर भी होते हैं, तो टाउन भी एक कलेक्टिव नाउन है। फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो एक कलेक्शन के नाम को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बात समझ आ रही है आपको? उसके बाद हमारे पास आता है एक नाउन जिसको हम कहते हैं मटीरियल नाउन। क्या होता है? मटीरियल नाउन। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये मार्कर किस चीज़ का बना हुआ है? प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक क्या हो गया? मटेरियल। मैं अगर कहूँ ये डस्टर किस चीज़ का बना हुआ है, आप क्या कहेंगे? कपड़े का। लेकिन कपड़ा किस चीज़ का बना हुआ है? हाँ, कॉटन का। कॉटन क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। मैं अगर कहूँ ये चाबियाँ किस चीज़ की बनी हुई हैं, आप कहेंगे स्टील की बनी हुई हैं। स्टील क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। मैं अगर कहूँ ये जो मोबाइल केस है, कवर है, किस चीज़ का बना हुआ है, आप क्या कहेंगे? ये रबड़ है, ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक रबड़ क्या हो जाएंगे? मटेरियल नाउन हो जाएंगे। मैं अगर कहूँ जिस डेस्क पे आप लोग बैठे हुए हो किस चीज़ की बनी हुई है, वुड क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा। मैं अगर कहूँ फैन लगा हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है, आप कहेंगे आयरन, कॉपर, सारे मेटल्स मिक्स होते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये सारे मेटल्स जितने भी हैं क्या हो जाएगा? मैं अगर कहूँ ये मैंने जो चेन पहनी हुई है, ये किस चीज़ की बनी हुई है? गोल्ड की है। चेन है नहीं, चेन वैसे भी नहीं है। मर्द पे सोना हराम है, ये वाला, ये भी हराम है, और ये चेन भी नहीं है, तो ये गोल्ड क्या हो जाएगा? मटेरियल। सिल्वर से रिंग्स बनती हैं, इयरिंग्स बनते हैं, मुख्तलिफ ऑर्नामेंटल जो होती हैं चीज़ें वो बनती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ये मटेरियल है। तो मेरा बेल्ट लेदर का है, प्योर लेदर। ये लेदर क्या है? लेदर से बैग बनते हैं, पर्स बनते हैं, औरतें नहीं, प्योर लेदर है, गुच्ची का है। तो ये क्या है? मटेरियल है। तो मटेरियल नाउन कौन से होते हैं? जिससे दूसरी चीज़ें बनती हैं, वो मटेरियल है। ठीक है बेटा। गांव में कच्चे घर बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं? मट्टी के। मट्टी क्या है? मटेरियल नाउन है। बात समझ आ रही है आपको? वी वेलकम सर माजिद हुसैन, माजिद अली है इन दिस क्लासरूम। सर वेलकम। वी विल जस्ट वांट योर 5 मिनट्स मूव। मटेरियल समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब हम आते हैं आखिरी टॉपिक हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसका बाकी का हिस्सा हम कल करेंगे। ठीक है। उसमें यह है कि हमारे पास नाउन के केसेस होते हैं। क्या होते हैं? अच्छा,
अब ये केस वेस नहीं करता, केसेस होते हैं इसके। अब सपोज करें मैंने यहाँ लिखा माजिद टीच फिजिक्स, क्या लिखा मैंने? कितने नाउन है इसमें? शाबाश, 3 नाउन है इसमें। कौन कौन से? क्या? 2 नाउन है ना यार। टीच तो वर्ब हो जाएगा ना बेटा। माजिद और फिजिक्स दोनों क्या है? नाउन है। ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसको हम कहेंगे ये सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है ये सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है नाउन, इसको हम कहेंगे ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस में नाउन है। जो नाउन सब्जेक्ट की जगह यूज होगा सब्जेक्ट उसको केस कहेंगे, और जो नाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा उसको हम क्या कहेंगे? ये कौन सा नाउन है? ऑब्जेक्टिव केस नाउन है। अच्छा, तीसरा केस भी होता है नाउन का, पॉसेसिव केस। अगर मैं कहूँ माजिद्स क्लास, क्या कहूँ मैं? इसका मतलब है माजिद की क्लास, इसको हम कहते हैं पॉसेसिव नाउन। वी मेक इट विद द हेल्प ऑफ एपॉस्ट्रोफी, एपॉस्ट्रोफी की हेल्प से हम इसको बनाते हैं। इसको आप इस तरह से कभी भी नहीं लिखेंगे, होता है ना, आप जो है ना वो जब कहते हैं कि हमारी जो कर्सिव राइटिंग है और उस कर्सिव राइटिंग में आप एस माजिद से मिला देते हैं, इस तरह से, ऐसा नहीं होगा। जब भी पॉसेसिव आप नाउन बनाएंगे एस जो है ना वो उसको अलग ही लिखेंगे, उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, जैसे मैंने ये अलग कर दिया है उसको, ठीक है। या हम कहते हैं ना फादर्स नेम आप फॉर्म्स में लिखते हैं, ये भी पॉसेसिव नाउन कहलाता है, ये भी पॉसेसिव केस है, ठीक है। ये विद द हेल्प ऑफ एपॉस्ट्रोफी का यूज़ है, ये पॉसेसिव नाउन बनाती है। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, इसके जो नाउन नंबर है जिसमें हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ेंगे, और नाउन जेंडर है जिसमें हम चारों जेंडर्स को हम डिस्कस करेंगे, वो इंशाल्लाह हम जो है ना वो हमारे नेक्स्ट जो है ना वो लेसन में करेंगे। और आज के लेसन के लिए इतना ही है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगी बेल की घंटी को भी बजा दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।